आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि फिश ऑयल कैप्सूल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है या आपके दिमाग को फायदा पहुंचाते हैं, दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं, पूरे जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग हजारों रुपए खर्च करके फिश ऑयल सप्लीमेंट को डेली यूज करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा। आप जो फिश ऑयल कैप्सूल खा रहे हैं हो सकता है आपको इतना फायदा ना पहुंचा रहे हो जितना आप समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हो सकता है असली मछली जो है वो फिश ऑयल कैप्सूल से कहीं ज्यादा बेहतर हो। आज के वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। सबसे पहले और सबसे अहम समझने वाली बात यह है कि फिश ऑयल कैप्सूल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दो तरह का होता है, EPA और DHA। ये चीजें आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी दिल की हेल्थ के लिए और सबसे अहम बात इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं अपने बाकी वीडियोस में बता चुका हूं, इन्फ्लेमेशन आपके सेल्स की, आपके बॉडी के खलियों की वो बीमारी है जिससे आपको 1000 तरीके की बीमारियां लग सकती हैं। तो फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्रोड्यूस नहीं करती, हम उसको बिल्कुल हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती है। तो हमारे पास दो ही सूरतें हैं, या तो हम फिश ऑयल इस्तेमाल करके ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाएं या फिर हम ग़िज़ा से ओमेगा 3 फैटी एसिड को हासिल करें। अपने इस चैनल के हवाले से और एक तजर्बेकार डॉक्टर होने के नाते मैंने पिछले कई सालों में अपने सामीन के लिए बेशुमार ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपको एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने में मदद दे सकते हैं। आप लोग मेरे काम की बहुत ज्यादा सताइश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से अक्सरियत ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस काम को जारी रख सकें। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि फिश ऑयल कैप्सूल लेना क्यों इतना अहम है। इसकी सीधी से वजह यह है कि बहुत आसान है। सुबह में आपने 2 कैप्सूल खा लिए, रात में आपने 2 कैप्सूल खा लिए, किसी एहतमाम की जरूरत नहीं, बस आपने कैप्सूल का एक डब्बा जो है अपने घर खरीद के रखा हुआ। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे जो एक साइंसी सवाल ये आता है कि जो कैप्सूल आपको खिलाए जा रहे हैं, क्या वाकई उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है कि नहीं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है बायो अवेलेबिलिटी का। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप ग़िज़ा खा रहे हैं, चाहे वो ग़िज़ा है चाहे वो कैप्सूल और सप्लीमेंट है, वो आपके जिस्म में जज्ब हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली यानी कि असली मछली की सूरत में खा रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो फटाफट आपके जिस्म के अंदर जज्ब हो जाएगी। लेकिन कैप्सूल की सूरत में आप जो ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी वेरिएबल हो सकती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट हो सकती हैं जिसमें फटाफट वो जज्ब हो जाए और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिसमें आपके जिस्म में वो जज्ब ना हो। बायो अवेलेबिलिटी के बाद जो दूसरी चीज है साइंटिफिकली, वो है ऑक्सीडेशन की। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, ये बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि ये समझ लें कि ये खराब हो सकता है बहुत आराम से। तो जब भी ये कैप्सूल प्रिपेयर किए जा रहे हैं, अगर इनको ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा, तो अगर ये फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो गया इसको प्रिपरेशन के अमल में, जब फैक्ट्रियों में इसको बनाया जा रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर फ्री रेडिकल पैदा हो जाए। फ्री रेडिकल वो चीजें होती हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ने हमें यह बताया है कि जब मुख्तलिफ किस्म के फिश ऑयल कैप्सूल को टेस्ट किया गया तो पार्शली ऑक्सीडाइज थे, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो चुके थे, खराब हो चुके थे और आम आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा था, उसको पता ही नहीं था। अब आइए असली मछली की तरफ। असली मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, ये फटाफट जज्ब हो जाएगी। इसके अलावा असली मछली के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी। मिसाल के तौर पे विटामिन डी, हाई क्वालिटी आपको प्रोटीन मिलेगी, विटामिन B12 और इसके अलावा एक अहम मिनरल जिसे सेलेनियम कहते हैं, ये आपको कैप्सूल्स के अंदर नहीं मिल सकता। तो कैप्सूल में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है, मगर ये पूरा निजाम जो है वो आपको असली मछली के अंदर मिल रहा है। मगर असली मछली जो है उसके साथ भी कुछ मसाइल है। मिसाल के तौर पे हर किसी को मछली पसंद नहीं होती, लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता। बाज़ औक़ात हर जगह पे मछली, अच्छी क्वालिटी की मछली अवेलेबल नहीं होती। देखिए, मछलियां भी जो ये समुद्र से पकड़ती हैं, ये फार्म बनाए होते हैं इन्होंने समुद्रों के अंदर बड़े बड़े, उसमें मछलियों को रबिश किस्म का खाना खिलाया जाता है। तो उनका जो गोश्त होता है मछलियों का, उनके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। इसके अलावा मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी मछलियों का बहुत बड़ा मसला है। मछलियों के अंदर मर्क्यूरी की अमाउंट ज्यादा होता है,
इसलिए कि इनको चीप तरीके से फार्म किया जाता है ताकि सस्ते तरीके से खिलाएं और ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाएं। मेरी जाती राय है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की मछली किसी अच्छी समुद्री पानी से आपको मैसर हो सकती है तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। रिलायबल सोर्स होनी चाहिए, ये मछली कहां से आ रही है, इसको कोई रबिश तो नहीं खिलाया जा रहा, तो वो एक पूरा न्यूट्रिएंट सिस्टम आपको बना के देगी। वो मछली प्रोटीन होगी, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, जल्दी जज्ब हो जाएगी और उससे आपको बेइंतहा फायदा होगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मछली नहीं मिल रही या फिर आपको मछली का टेस्ट नहीं पसंद तो जरूर ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका जिस्म ओमेगा 3 नहीं बनाता तो आपको कहीं ना कहीं से तो उसको आपको अपने जिस्म में एब्जॉर्ब करना ही। तो कैप्सूल किसी अच्छी सोर्स से, अच्छी कंपनी के रिसर्च करके मंगवाइए। अगर थोड़े से महंगे भी हों तो आपको पता होगा उसके अंदर आपको हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है। सबसे बड़ी लोग जो गलती करते हैं वो फिश कैप्सूल खाते हैं और समझते हैं हमें फुल न्यूट्रिएंट मिल रहा है और हम सेहतमंद हो जाएंगे। साथ में चीनी वाली चीजें भी खा रहे होते हैं, मिठाइयां भी खा रहे होते हैं, ऑयल भी खा रहे होते हैं, तली हुई चीजें भी खा रहे होते हैं और उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। सप्लीमेंट से कभी आपको फायदा नहीं हो सकता जब तक कि आपकी बाकी ग़िज़ा भी बेहतर ना हो। तो अगली बार जब भी आप फिश सप्लीमेंट इस्तेमाल करने लगे तो अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिए, क्या मैं वाकई अपनी सेहत के लिए कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।